Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कशन किया फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में. हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ फंक्शनल, अनदर वन इज़ डिविजनल. तो फंक्शनल वाला पूरा पोर्शन हम ख़त्म कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं एंड उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा. अब हम फाइनली शुरू करने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका एक सैम्पल देखेंगे. इसके अलावा हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज सूटेबिलिटी भी देखेंगे. और फिर फाइनली हम फंक्शनल एंड डिविजनल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो एक एक करके हम ये सारी वीडियोस सीक्वेंस में बनाने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं लेकिन हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ऐसे डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं पेपर में, एक ना एक पेपर मतलब डिफरेंस तो आ ही जाएगा. और सेट्स में डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट डिफरेंसेस कवर किए जाते हैं. तो वो तो सारे वीडियोज़ आपको देखने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए आपके एग्जामिनेशन में. फाइनली समझते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ABC. ABC लिमिटेड बहुत ज़्यादा पैसे वाली है. बहुत ज़्यादा पैसे वाली है तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनाती हैं. एक बनाती है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फिर बनाती है ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, फिर बनाती है ये फॉर से स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एंड लास्टली ये फूड आइटम्स प्रोड्यूस करती है. देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या क्या कर रही है. ये कॉस्मेटिक्स बना रही है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना रही है, स्टेशनरी आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है एंड लास्टली फूड आइटम्स भी प्रोड्यूस कर रही है. ऐसे सिनेरियो में अगर मैं आपको बोलूँ हम वही फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दे. फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इस बाइफिकेशन से बनता है, राइट. तो अगर हमने बोला प्रोडक्शन, मार्केटिंग में एक्चुअली सेल्स कवर हो जाता है, तो लेट्स टेक फाइनेंस यो, ठीक है, फाइनेंस ले लेते हैं यहाँ पे हम. तो अगर हम यही फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल कर दे, तो अगर मानिए कोई एम्प्लॉय आके बोलता है प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, ऐसे सिनेरियो में क्या आप समझ जाएंगे कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है? कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है, इसका क्या मतलब हुआ? इनमें से किस आइटम की प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है? क्या सारे आइटम्स की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है? तो आंसर निकलेगा नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक की प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है. तो फिर वो बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हो प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है? क्योंकि प्रोडक्शन कंप्लीट तो तब मानी जाएगी ना जब सारे आइटम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. फिर हुआ, हमने स्टेशनरी आइटम्स की एडवर्टीजमेंट की, हमने स्टेशनरी आइटम्स की एडवर्टीजमेंट की. अब किसी ने आके बोला एडवर्टीजमेंट कंप्लीट. अब आपने बोला कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कंप्लीट? क्या सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो चुकी है? क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा. तो ऐसे में फंक्शनल स्ट्रक्चर सही नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, ज़्यादा हैं. एज वेल एज हमने जब फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने क्लास पॉइंट पढ़ा था कि ये सुटेबल होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो या तो सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, मतलब या तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक बना रही हैं या मेडिसिनल आइटम्स बना रही हैं या स्टेशनरी बना रही हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स बना रही हैं जैसे कि स्टेशनरी एज वेल एज बुक्स. बुक्स मतलब नोटबुक्स. तो ऐसे में लगता है कि हाँ यार ये सिमिलर टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो ऐसे में फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा. तो फिर यहाँ पे क्या काम आएगा? यहाँ काम आएगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? डिविजनल स्ट्रक्चर बोलता है कि जैसे आप फंक्शनल में एक एक करके सारे फंक्शंस लिखते थे, डिविजनल में आप सारे प्रोडक्ट्स लिखेंगे. जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्ट नंबर 1. ओके, ये बहुत छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए. So first is product number 1, product number 2, product number 3, product number 4.
यहाँ पे अगर फंक्शनल में आपको याद हो तो हम लिखते थे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, रॉ मटेरियल अरेंज करना, कॉस्टिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रख रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, और यहाँ पे ऊपर कौन आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इसके नीचे आएगा प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। मतलब जो चीज़ हम फंक्शनल में ऊपर रखते थे उसको हम नीचे ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मेन जिसको इम्पोर्टेंस दी है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। सो इससे एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है उनके लिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एप्ट बैठता है। अगेन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा से एक बार बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, प्लस इसके बाद हम सैम्पल भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में लास्ट में। तो वो सैम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि डिविजनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। When the organization is large in size, मैंने पहले ही बोला था ना ABC ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बड़ी है, पैसेदार है, तो लार्ज इन साइज है एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड लार्ज इन साइज के होने के साथ साथ वो एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। Then the activities related to one product are grouped under one department. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर रखते हैं। दैट मीन्स अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना प्रोडक्ट 1, इसके नीचे क्या आएगा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, तो ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे, इसके नीचे लिखे जाएंगे। दैट मीन्स हम डिपार्टमेंट किसके बेसिस पे बनाएंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाएंगे, और उसके आगे बाइफिकेशन कर देंगे अलग अलग एक्टिविटीज के। सेकेंड इट सेज, फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, textile, medicine, cosmetic, etc., then the activities related to medicine will be grouped under medicine department, all the activities of textile in the textile department and so on. कहने का क्या मतलब हुआ, इन्होंने एक और एग्जाम्पल दे दिया, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने बोला एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या बना रही है, मेडिसिन बना रही है, कॉस्मेटिक बना रही है, सोप बना रही है, टेक्सटाइल बना रही है। तो अब अगर हमें टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग विल बी ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट एंड दैट डिपार्टमेंट विल बी नोन एज व्हाट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। तो मतलब क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट के बेसिस पे एक डिपार्टमेंट फॉर्म कर दिया है। वेयरएज फंक्शनल में आप क्या कर रहे थे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट फॉर्म कर रहे थे। देन इट सेज divisional structure is suitable to only to multi product manufacturing large organizations. ओके, यहाँ इन्होंने सुटेबिलिटी का भी एक पॉइंट लिख दिया है, विच सेज डिविजनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छी होती है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और एट द सेम टाइम वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाते हैं। So this is divisional structure. आगे हम देखेंगे इसका सैंपल। सैंपल ऑफ स्ट्रक्चर से आपको ये पूरी ही कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअली कैसे बनाई जाती है या वो ऑटोमेटिकली कैसे बन जाती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनिंग मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द डिविजनल स्ट्रक्चर, आप अपना आंसर कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि पहले आप ये फ्लो चार्ट बना के उन्हें दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है पेपर में उतनी स्पेस नहीं है या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 3 प्रोडक्ट से भी अपनी वो समझा सकते हैं। इवन चाहे तो 2 प्रोडक्ट से भी समझा सकते हैं, लेकिन 3 ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो 3 प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल लेना, 4 मत लेना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा।
और रफ डायग्राम भी बना सकते हो। रफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कीड़े मकोड़े लगा के आओ, नहीं नहीं, थोड़ा सा हैंड से ही क्या करना, आपको फ्लो चार्ट बनाना। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल स्केल और पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर दूसरी लाइन खींचेंगे, फिर वेट करेंगे। ऐसे में बच्चा टाइम वेस्ट होता है, वो अपन को नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। 3 घंटे में आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे में जितना टाइम जहाँ पे सेव कर सकते हो वो उतना ही बेहतर होता है। तो ये लाइंस आप हाथ से खींच लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको पेंसिल से ही खींचनी है और अपना टाइम वेस्ट करना है। और स्केल की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास रूल्ड शीट्स आती हैं आंसर के लिए, राइट। तो रूल्ड में तो वैसे ही आप वो कर सकते हो ना। तो 3 एग्जाम्पल से आप पहले फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन लिखिए, जो कि आप शॉर्ट में लिखेंगे तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी एग्जामिनर को। क्यों? क्योंकि वो फ्लो चार्ट देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है। तो ये थी आपकी राइटिंग टिप, जो कि मैं बीच बीच में आपको दे रही हूँ, एंड कंक्लूसिव वे में हम एंड ऑफ द सिलेबस में भी आपको देंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज़। ओके, व्हाट इट सेज सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही लिखिएगा, दूसरा लिख सकते हैं आप, दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लिख दीजिए, या फिर एक सिंगल लिख के भी काम चला सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया तो काम चल जाएगा। उसके नीचे आपको ग्रुपिंग कुछ इस तरह से करनी है कि प्रोडक्ट्स के नाम आए। जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अलावा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट था, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे थे वो, एक था मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना रहे थे, और एक था सोप्स बना रहे थे। तो ये 4 प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था। तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई है कि आपने सारे ही प्रोडक्ट्स को डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर का बाइफिकेशन, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये सब क्या है? ये सब फंक्शंस हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने इसे ग्रुप करके इस डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया है। तो अब अगर आके यहाँ का फाइनेंस का बंदा आके यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड को बोलता है कि फाइनेंस अरेंज हो गया है, तो यहाँ वाले डिपार्टमेंटल हेड को उससे पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट का फाइनेंस अरेंज हो गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किस में आ रहा है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आ रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो के इनिशियल में ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ABC कंपनी का, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कोई इंसान आके बोले कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होती है कि कौन से वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनाया जाता है कि डिपार्टमेंट का नाम ही प्रोडक्ट से रख दिया जाता है और उससे रिलेटेड सारे फंक्शन उसी में ही ग्रुप कर दिए जाते हैं, तो अब इनमें से कोई भी इंसान आके डिपार्टमेंटल हेड को बताएगा कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो डिपार्टमेंट हेड को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि भैया वो पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होगा। और अगर मान लीजिए ये जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है कि सर हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट किससे लिंक्ड है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी वेरी ईजी। जैसे सेकेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। अब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में अगेन अगर आप देखें तो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, प्रोडक्शन इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, या फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल हो रहे कि इस वाले प्रोडक्शन के लिए अलग चीज़ें लो, इस वाले प्रोडक्शन के लिए अलग, इस वाले के लिए अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो। मतलब वैसे हम करते तो हमारे ओवरऑल 4 डिपार्टमेंट्स बनते, लेकिन अब ऐसा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होंगे उतने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, तो ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी, रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं होंगे। तो यस बेटा, रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इस्तेमाल होंगे,
बट चीज़ें सॉर्ट भी तो हो रही हैं, चीज़ें ईजी भी तो हो रही हैं। तो यस, एक डिसएडवांटेज इसका बिल्कुल है कि यहाँ पे रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि चीज़ें सॉर्टेड हैं, कंफ्यूजन भरा समा नहीं है। हाँ, मानते हैं ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ही कंफ्यूजन फ्री पीसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो दिस वॉज सैम्पल ऑफ व्हाट हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। सो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप वो ले सकते हैं उस लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड कोई भी कंफ्यूजन होने पे आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आपको 11th 12th के बिजनेस स्टडीज से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल हैं जहां जाके आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे हमने सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। सो उसका लुत्फ उठाइए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।